हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज आशीष। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फूड ऑर्डर एप्लीकेशन का 12.2 पार्ट। ठीक है, 12वां पार्ट पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें कि एक पॉइंट रह गया था टेस्टिंग एपीआई यूजिंग पोस्टमैन। और आज ये सारे पॉइंट्स कवर करूँगा। इंस्टॉलिंग एनजीएस टोस्टर, और एनजीएस टोस्टर के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं। क्रिएट यूज़र सर्विस, एक सर्विस बनाएंगे यूज़र के लिए। उसके बाद एक मॉडल बनाएंगे लॉगिन के लिए, मतलब एक इंटरफेस भी बनाएंगे लॉगिन करने के लिए ही। सब्जेक्ट और इंटरफेस वगैरह क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम लॉगिन मेथड लिखेंगे यूज़र को लॉगिन करने के लिए, अथेंटिकेट करने के लिए। और यहाँ पर हम यूज़र का जो यूआरएल फाइल है उसको भी डालेंगे, यूज़र लॉगिन की एपीआई। एक हेडर में जो लॉगिन बटन है उसको मॉडिफाई करेंगे। लोकल स्टोरेज पे टोकन सेव कराएंगे और गेट कराएंगे। और यहाँ पर 6 पॉइंट है, लॉग आउट मेथड भी लिखेंगे और अपने हेडर मेथड को सेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं अपनी एपीआई, जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। यहाँ पे लॉगिन एपीआई हमने बना रखा है app.post समथिंग में, और ये पूरी हमारी एपीआई है। अभी हम इसको ओपन करेंगे पोस्टमैन पे। तो मैं अपना पोस्टमैन एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोस्टमैन ओपन रखा है, और ये बॉडी सेक्शन पे आके आपको जेसन फॉर्मेट पे आपको डेटा टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद सेंड पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का रिस्पांस दिखेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा सारा का सारा डेटा दिख रहा है, और साथ में देखो टोकन भी इसने बना के दे दिया है। और ये जो टोकन है एक यूनिक की होती है, एक तरीके की अथेंटिकेशन करने के लिए, अथेंटिकेट करती है यूज़र को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी डन है। तो पहला पॉइंट हमारा डन ही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं एनजीएक्स टोस्टर। तो एनजीएक्स टोस्टर इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें अब हम फ्रंट एंड के पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना टर्मिनल। ये हमारा फ्रंट एंड का ऐप है, और इस ऐप के अंदर सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपने टर्मिनल ओपन कर चुके हैं, और टर्मिनल में हम सबसे पहले cd कमांड के थ्रू अपने फ्रंट एंड फोल्डर पे आते हैं। और फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे सर्विस पहले क्रिएट करते हैं। तो सर्विस क्रिएट करने के लिए ng फॉर जनरेट, s फॉर सर्विस एंड / यूज़र नेम से मैं सर्विस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम इंस्टॉल करेंगे एनजीएक्स टोस्टर। बेसिकली जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको मैं पहले कवर कर ले रहा हूँ। थोड़ा पॉइंट सफल हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, आप वीडियो देख के आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने npm install ngx -toaster -force कमांड दिया है। फोर्स कमांड इसलिए दिया है कि किसी के विंडो मशीन में हो सकता है इंस्टॉल ना हो, तो कमेंट्स देंगे। इससे पहले ही मैंने यहाँ पे -force ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फोर्सली आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा ngx टोस्टर। अब हम क्या करेंगे, ऐड लाइब्रेरी इन ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल में हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे। तो ऐप मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं, और ऐप मॉड्यूल के अंदर आके हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कस्टमाइज़ करेंगे। और सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। यहाँ पे यूज़ करेंगे टोस्टर। बेसिकली ये टोस्टर नहीं है, टोस्ट आर है। ठीक है, इसका नेमिंग कन्वीनियंस देखो मैं टोस्टर लिखा हूँ तो नहीं फेच किया, लेकिन टोस्ट आर लिखूँगा तो ये देखो आ गया टोस्ट आर मॉड्यूल। ठीक है, तो टोस्ट आर मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम ब्राउज़र एनिमेशन भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा टोस्ट आर होता है वो ब्राउजिंग एनिमेशन पे चलता है। तो यहाँ पे ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल, ये लाइब्रेरी को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसके डोमेन का नाम होता है @angular/platform/browser/animation। तो इसको आपको एक बार वीडियो पॉज करके आप देख के पेशेंस के साथ अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो आपको एरर जनरेट होगा तो आप कमेंट्स देंगे। उससे अच्छा आप वीडियो को आराम से पेशेंस के साथ देख के तब आप इसको यूज़ करें। ठीक है, अब इन दोनों को हमें इंपोर्ट एरे के अंदर इन दोनों मॉड्यूल को रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल सारे हमारे एरे के अंदर होते हैं, इंपोर्ट एरे के अंदर। तो जो आपका ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल है वो ब्राउज़र मॉड्यूल के नीचे आपको पुट करना है, और टोस्ट आर मॉड्यूल जो है उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर दिया। सेव करके इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि इस फाइल में और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं। टोस्ट आर मॉड्यूल में हम फॉर रूट के लिए हम इसको कॉल करेंगे, तो फॉर रूट यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर रूट के साथ एक कुछ ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जैसे कितने सेकंड के लिए दिखना है। तो मैं यहाँ टाइम आउट देता हूँ। तो टाइम आउट में मैं 4 सेकंड रखता हूँ, 4 सेकंड तक यूज़र को दिखना चाहिए नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है, किस साइड पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पोजीशन क्लास भी दे देता हूँ। तो पोजीशन क्लास में यहाँ पे हम पास करने वाले हैं टोस्ट
हाइफन बॉटम हाइफन राइट, मतलब राइट साइड के बॉटम सेक्शन पे मैं चाहता हूँ। आप बॉटम हाइफन लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड दिखेगा, टॉप राइट करेंगे तो टॉप राइट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोजीशन दे सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर हम एक और यूज़ करें, न्यूएस्ट ऑन टॉप। न्यूएस्ट ऑन टॉप वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा वो हमारे टॉप सेक्शन पे जाएगा, तो इसको हम फॉल्स रखते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से ऐड किया हूँ, अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैंने सेव कर दिया। अब आते हैं अपने टोस्ट और CSS फाइल को एंगुलर जेसन में इंपोर्ट करना है। तो एंगुलर जेसन में इंपोर्ट करने के लिए आपको एंगुलर जेसन फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एंगुलर जेसन फाइल ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टाइल एरे के अंदर पास करना है, ठीक है। तो मैं स्टाइल एरे के अंदर आता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी style.css इम्प्लीमेंटेड है, तो यहाँ कॉमा ऐड करके मैं अपना नेक्स्ट नोड हाइफन अंडरस्कोर मॉड्यूल स्लैश और यहाँ पर ngx टोस्टर स्लैश टोस्टर डॉट CSS फाइल को इंपोर्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अब हमारा टोस्टर यूज़ होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन ये है कि ये तभी वर्क करेगा जब आप एक बार अपने प्रोजेक्ट जो रन करा के रखे हैं पहले से, उसको एक बार स्टॉप करके री रन कराएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सर्विस फाइल के अंदर और सबसे पहले क्रिएट करते हैं कि यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें आना पड़ेगा शेयर्ड फोल्डर के अंदर, और शेयर्ड के अंदर है मॉडल नाम से फोल्डर, इसके अंदर हम बनाएंगे यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल के लिए हम यहाँ नाम दे रहे हैं user.ts, क्योंकि यहाँ पे सारे यूज़र ऑथेंटिकेट हो गए तब हमें लॉगिन करने के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं इसे दिया user.ts। और यहाँ पे हम क्लास को एक्सपोर्ट कर लेंगे और क्लास नेम यूज़र रखेंगे, और यहाँ पे मैं ID, ईमेल, नेम, एड्रेस, टोकन एंड एडमिन, ये सारे डेटा टाइप डिफ़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे कीज़ के साथ साथ मैं डेटा टाइप भी डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे एक छोटा सा नई चीज़ सीखने को मिलेगा। जब आप मॉडल बनाते हो तो आपको यहाँ पे अनडिफाइंड का ऑप्शन अनडिफाइंड देना पड़ता है, या तो एक्सप्लेनेशन का सिंबल देना पड़ता है। जब आप बनाएंगे आप इंटरफेस, तो उसमें ये सारी चीज़ नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू हम क्रिएट कर ले रहे हैं और इसके डेटा टाइप डिफ़ाइन कर दे रहे हैं। नाउ ये सेट हो गया है हमारा। अब इसको हम एक काम करते हैं, एक सेकेंड, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसको भी सेव करके क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं अपने रीडमी फाइल पे नेक्स्ट पॉइंट पे, तो जिसमें मैं आई यूजर लॉगिन नाम से इंटरफेस बनाऊंगा। तो इंटरफेस बनाने के लिए हम आते हैं शेयर्ड फोल्डर के अंदर और यहाँ पे इस एक फ़ोल्डर और क्रिएट करते हैं इंटरफेसेस नाम से। तो मैं यहाँ पे एक इंटरफेसेस नाम से फ़ोल्डर बनाता हूँ, इंटरफेसेस। अब इस इंटरफेसेस के अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है आई यूज़र लॉगिन। अब हम यहाँ पे सिंपली दो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं इंटरफेस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन या अनडिफाइंड कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डेटा एंड डेटा टाइप पुट करोगे, ठीक है। डेटा की वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं करनी है यहाँ पे। तो मैंने दिया ईमेल स्ट्रिंग टाइप का होगा, पासवर्ड भी हमारा स्ट्रिंग ही होगा। तो मैंने दोनों को एज इट इज सेम रख दिया, स्ट्रिंग टाइप की से सेव कर दिया। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। उसके बाद अब हम यूज़ करने वाले हैं सब्जेक्ट अपने सर्विसेज में। तो सब्जेक्ट यूज़ करने के लिए अपने यूज़र सर्विस फाइल पे आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुछ प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उस प्राइवेट वेरिएबल पे हम सब्जेक्ट वाइज डेटा को नए ऑब्जेक्ट में पुट करेंगे। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक वेरिएबल क्रिएट करना है यूज़र सब्जेक्ट नेम से। तो मैं यहाँ पे यूज़र सब्जेक्ट नेम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट को कॉल करूँगा। बिहेवियर बेसिकली बिहेवियर सब्जेक्ट जो होता है RxJS की लाइब्रेरी है, तो इसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ यूज़र। तो जैसे ही मैं हिट करूँगा देखो ये लोकेशन ऑटोमेटिकली टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट अब यूज़र बिहेवियर सब्जेक्ट के साथ पैरेंथेसिस यूज़ किया जाता है। तो पैरेंथेसिस में हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू यूज़र। अब ये सारे के सारे यूज़र सब्जेक्ट के सारे वैल्यू किस में इनिशलाइज करेंगे, तो अपने सब्जेक्ट वाइज में इनिशलाइज करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं यूज़र ऑब्जर्वेबल और ये यूज़र ऑब्जर्वेबल जो है वो किस टाइप का होगा, यूज़र सब्जेक्ट टाइप का होगा। ये बेसिकली मैं डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ कि यूज़र ऑब्जर्वेबल जो है वो हमारा ऑब्जर्वेबल टाइप का होगा
जिसमें हम पास करेंगे अपने यूज़र को, ठीक है। एंड अब हम आते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली जैसे ही लोड करे कोई पेज डायरेक्टली हिट हो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसको। हम न्यू दिस डॉट यूज़र ऑब्जर्वेबल इज इक्वल टू दिस डॉट यूज़र सब्जेक्ट एज ऑब्जर्वेबल। 1 सेकेंड, यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर नहीं आना चाहिए, पर एरर क्यों आ रहा है? यूज़र सब्जेक्ट न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट एंड यूज़र, ओके। एक्चुअली यहाँ पे देखो, जब मैंने पब्लिक यूज़र ऑब्जर्वेबल बनाया तो इसे डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, इक्वल असाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एरर दूर हो गया, सेव कर दिया। अब आपको करना ये है, अब आपको लॉगिन मेथड हिट करना है। तो लॉगिन मेथड हिट करने के लिए आपको लॉगिन मेथड बनाने के लिए आपको एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम मैं लॉगिन दे रहा हूँ। और यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट मैं पास करूँगा यूज़र लॉगिन। तो यूज़र लॉगिन जो वो करेगा, यूज़र लॉगिन बेसिकली हमारा 2 वैल्यू ले जाएगा, वैल्यू सर्वर के पास ले जाएगा, क्या? ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं यूज़र लॉगिन नाम से एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ जिसको मैं दे रहा हूँ आई यूज़र लॉगिन टाइप का, जो कि हमारा इंटरफेस है। ध्यान से समझना, यहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस मेथड को हम क्या बनाएंगे? रिटर्नेबल बनाएंगे, मतलब ऑब्जर्वेबल टाइप का मेथड बनाएंगे। तो इस ऑब्जर्वेबल टाइप के मेथड बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे HTTP क्लाइंट को, मुझे इसमें HTTP क्लाइंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर HTTP क्लाइंट इंपोर्ट कर ले रहे हैं। ये हमारे HTTP कॉमन्स के अंदर HTTP का डोमेन के अंदर लाइब्रेरी है। तो अब दिस डॉट HTTP डॉट, हमने API बनाया था पोस्ट, ऐप डॉट पोस्ट, तो हम यहाँ पे पोस्ट यूज करेंगे, पोस्ट मेथड। एंड यहाँ पे हम डेटा टाइप में क्या लेंगे? यूज़र्स। तो यूज़र मॉडल के थ्रू हम वर्क कराएंगे। और यहाँ पर आपको अब बेस URL सेट करना पड़ेगा। तो बेस URL सेट करने के लिए आप ये देखो 5th पॉइंट को, इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। तो 5th पॉइंट के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा शेयर्ड फोल्डर एंड कांस्टेंट के अंदर। 1 सेकेंड, ये मॉडल है, ये इंटरफेस है, ये रहा कांस्टेंट, इसके अंदर url.ts। और जैसे यहाँ पे फूड्स वगैरह के लिए है, इसी तरीके से एक और एक्सपोर्ट वेरिएबल करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ यूज़र लॉगिन URL नाम से, ठीक है। तो यूज़र अंडरस्कोर URL लॉगिन अंडरस्कोर URL, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं असाइन करने वाला हूँ बेस URL प्लस /API/user/login। तो ये हमारी API का लिंक हो गया। बेस URL बाकी आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ डन हो गई। अब हम यहाँ पे आके यूज़ करने वाले हैं यूज़र लॉगिन URL। तो सिंपली हम यहाँ टाइप करते हैं यूज़र लॉगिन URL। जैसे इंटर हिट करेंगे टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ हम पैरामीटर क्या भेजेंगे? यूज़र लॉगिन। तो हम इसके साथ पैरामीटर भेजने के लिए, अरे कॉन्कनेट नहीं करना, हमको कॉमा लगा के अपने यूज़र लॉगिन को भेजना है, ठीक है। तो हमारे यूज़र लॉगिन अब हिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डॉट पाइप का यूज कर रहे हैं, पाइप के साथ यहाँ हम टैप यूज़ करेंगे, टैप पाइप। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ जानकारी चाहिए तो शाम को 6:30 बजे एवरीडे एक मेरा शॉर्ट्स के वीडियोज़ रिलीज़ होते हैं। उस शॉर्ट्स के वीडियो में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर 1 मिनट का टाइम निकाल के शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखा करिए मेरा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या, टैब के बाद हम डायरेक्ट नेक्स्ट पे जंप कराएंगे इसको, और नेक्स्ट पे ले जाके हम क्या करेंगे? यूज़र चेक करेंगे कि क्या यूज़र अथेंटिकेट है। अगर यूज़र है तो उसमें क्या दिखाना चाहिए, अगर यूज़र नहीं है एल्स वाले केस में हम एरर शो कराएंगे। तो यहाँ पे हम एरर रिस्पॉन्स दिखाएंगे, ठीक है, एरर रिस्पॉन्स एरोबैक, ठीक है। अब चलो सबसे पहले अगर यूज़र सक्सेसफुल लॉग्ड इन है तो उसको क्या दिखाना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टोस्टर यूज़ करना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन जनरेट कराना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं दिस डॉट टोस्ट आर। तो टोस्टर नहीं है तो आप प्राइवेट कीवर्ड के साथ यहाँ पे सर्विसेज को इंजेक्ट कर लीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ सर्विस को इंजेक्ट कर रहा हूँ, टोस्टर सर्विस को, टोस्ट आर सर्विस,
एंड अब इसके बाद यहाँ पे क्विक फिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप इसमें से पहला ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन चूज करिएगा, ठीक है। बीच वाला मत चूज करिएगा क्योंकि बीच वाला आपका काम का नहीं है। तो मैं पहला या तीसरा वाला चूज कर सकते हो, तो मैं तीसरा वाला चूज कर लिया हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे डॉट सक्सेस का मैसेज दिखाना, तो सक्सेस मैसेज ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्लासेस डिफाइन है, सक्सेस रहेगा तो ग्रीन दिखेगा, ठीक है। तो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ टिल्ड बटन के साथ आप क्या हार्ड कोडेड मैसेज पास करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वेलकम टू टीसी फूड कॉर्नर, ठीक है। वेलकम टू टीसी फूड कॉर्नर, और साथ में यहाँ पे हम वैल्यू कौन कनेक्ट करेंगे डायनेमिकली, किसको, यूज़र नेम को, क्योंकि मुझे यूज़र नेम के साथ दिखाना है ना। ऐसे एम ही नहीं लॉगिन कर दिया तो वेलकम टू टीसी फूड कॉर्नर दिखा दूँ, नहीं। तो यहाँ पे हमने एक डॉलर सिंबल के साथ करली ब्रैकेट यूज किया और साथ में पास कर रहा हूँ वैल्यू यूज़र का नेम, ठीक है, जो यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन करेगा। उसके बाद सेपरेट कॉमा के साथ यहाँ पे अब सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे एक हार्ड कोडेड मैसेज और दे रहा हूँ लॉगिन सक्सेसफुल का, ठीक है। तो ये आप भी करना, बहुत अच्छा लुक एंड फील देगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक स्टेप देख के वीडियो तब प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। आफ्टर दैट अब एल्स वाले पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे दिस डॉट टोस्टर डॉट एरर, जैसे एरर आएगा रेड कलर से ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एरर जनरेट होगा तो उसे क्या दिखाना है, तो हमें कुछ दिखाना नहीं, एरर रिस्पॉन्स डॉट एरर दिखा देना। सर्वर ऑटोमेटिकली उधर से एरर रिस्पॉन्स भेज रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हार्ड कोडेड मैसेज में डाल दे रहा हूँ लॉगिन फेल्ड, 1 सेकेंड, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। बस इतना करके सेव कर देना है। आपका लॉगिन एपीआई तैयार हो गई है। लॉगिन एपीआई को सर्विसेज में आपने सक्सेसफुली इंजेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और देखो क्या होता है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आते हैं अपने कंपोनेंट में, और आते हैं पेजेस में, और आते हैं लॉगिन के अंदर। लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम। वेरिएबल नेम होगा हमारा रिटर्न यूआरएल, ठीक है। रिटर्न यूआरएल बेसिकली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लैंक डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम क्वेरी पैरम्स के थ्रू इसका राउटर यूआरएल पकड़ेंगे एक्टिवेटेड राउट के थ्रू। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है ये लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट करे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इंजेक्ट करते हैं कुछ सर्विसेज, जैसे प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम यूजर सर्विस को इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे। दूसरा ये देखो प्राइवेट के कीवर्ड के साथ हमने यूजर सर्विस को इंजेक्ट कर लिया, कॉमा यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एक्टिवेटेड राउट को, तो उसको भी हम प्राइवेट कीवर्ड के साथ ही यूज़ करने वाले हैं। तो प्राइवेट एक्टिवेटेड राउट कोलन एक्टिवेटेड राउट, ठीक है। जैसे एंटर करूँगा ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मुझे राउटर को भी ऐड करना है, तो इसको भी मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ ही ऐड करूँगा, तो राउटर कोलन राउटर। अब आप सोच रहे हो कि कितनी सारी चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, तो अभी आप देखना ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले अब अपन आते हैं एनजी ऑन इनिट पे। एनजी ऑन इनिट जैसे हमारा लॉगिन पेज लोड होगा उस समय क्या करेगा, क्वेरी पेरेंट्स के थ्रू रिटर्न यूआरएल को यूआरएल बताना पड़ेगा, क्योंकि जब लॉगिन कराओगे, लॉगिन करने के बाद हिट करोगे तो क्या करेगा उससे भी तो बताना है ना। तो इसलिए दिस डॉट रिटर्न यूआरएल इज इक्वल टू दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट। एक्टिवेटेड राउट में स्नैपशॉट लेंगे, स्नैपशॉट के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेरी पैरम्स पे आएंगे और डॉट रिटर्न यूआरएल करेंगे। अब ये वर्क कैसे करेगा इसको अभी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब आते हैं सबमिट पे। यहाँ पे हम अपनी सर्विस फायर करते हैं। दिस डॉट यूजर सर्विस के अंदर जो लॉगिन मेथड बनाया हूँ उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पूरा भेजेंगे जिसमें ईमेल एंड पासवर्ड होगा। और ईमेल एंड पासवर्ड कहाँ होगा, ये जो मैंने अलर्ट में लिख रखा है, दिस डॉट fc डॉट email डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ईमेल कॉलन पे ईमेल रखेंगे, कॉमा करेंगे, पासवर्ड पे पासवर्ड रखेंगे। अब जब ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के बंदा सबमिट करा, ठीक है, तो जैसे ही सबमिट करेगा वो तुरंत रिटर्न यूआरएल पे एक वैल्यू हिट करेगा रिटर्न करने के लिए यूआरएल पे। तो वो वैल्यू पे बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट मिलेगा 4200, तो 4200 पे आ जाएगा, मतलब हमारा होम पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सर्विस सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके सर्विस को, लॉगिन को, लेकिन यहाँ सब्सक्राइब नहीं हो रहा, तो आई थिंक कुछ यहाँ पे एरर हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी सब्सक्राइब नॉट मैच, हम आते हैं अपने सर्विस फाइल पे, देखते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है।
ओके ओके, यहाँ पे एरर ये है कि हमने इसको ऑब्जर्वेबल टाइप का ही नहीं बनाया। मैंने ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाना पड़ेगा इसको और रिटर्नेबल बनाना पड़ेगा, तब यह हमारा लॉगिन मेथड कम्प्लीटली वर्क करेगा। तो यहाँ पे सिंपली कॉलन ऐड करना है, ऑब्जर्वेबल ऐड करना है, ऑब्जर्वेबल में डेटा टाइप डिफाइन करना है यूज़र, और ये बन के तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ जब यहाँ पे आओगे क्विक फिक्स करोगे तो बताएगा रिटर्न ऐड करो, तो मैं ऐड रिटर्न कर दूँगा। तो देखो दोनों जगह के एरर दूर हो चुके हैं। तो इसको सेव करूँगा। अब यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा डेटा। तो सिंपली यूज करना है दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, पैरेंथेसिस के अंदर आपको कहीं रिडायरेक्ट नहीं कराना है, दिस डॉट राउटर यूआरएल रिटर्न यूआरएल पे रिडायरेक्ट कराना है। ठीक है, सेव कर दिए। सेव करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन हो चुकी है। अब आते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, अलर्ट नहीं तो अलर्ट करेगा। ठीक है, इसको हटा दिए। अब सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब हम आपको ब्राउज़र पे ले चलते हैं, दिखाते हैं। लॉगिन मैंने क्लिक किया, यहाँ पे यूज़र ईमेल आईडी डाला और यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ आशीष 123, एंड लॉगिन पे जैसे हिट कर रहा हूँ देखो लेफ्ट साइड में वेलकम टू टीसी फोर्ट गार्डन आशीष मिश्रा आ रहा है। ठीक है, ओके कर रहा हूँ, इसको सेव अप नहीं करना। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे डन हो गए। इसमें आई होप कि आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो आप हमें कमेंट पिंग करो यार, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, थोड़ा लेट से ही, लेकिन रिप्लाई आपको दूंगा, ज़रूर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो हमसे एनी डेस्क पे भी हेल्प लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब हम यहाँ पे सर्विस के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं यूज़र की नाम से, जिसमें हम अपने टोकन को स्टोर करेंगे, और ये टोकन हमारा एक मैजिकल तरीके से वर्क करेगा। टोकन क्या करेगा कि टोकन के बिहाफ पे ये ऑथेंटिकेट करेगा कि यूज़र एक्चुअल है या नहीं है। तो यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड बना रहे हैं, प्राइवेट सेट यूज़र टोकन सेट टू लोकल स्टोरेज। ठीक है, बहुत सिंपल होता है लोकल स्टोरेज को सेट करना। ठीक है, और यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं यूज़र, जो कि हमारा यूज़र मॉडल टाइप का है। अब हम यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज़र को सेट कर देंगे। हो गया, यूज़र की हमारा सेट हो गया, जो भी यूज़र की में आएगा ये सेट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और यूज़र में ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे डेटा हो सकते हैं, तो उसे स्ट्रिंगीफाई करके हम यूज़र के अंदर स्टोर कर देंगे। सेव कर दिए। जब हम सेट करते हैं लोकल स्टोरेज पे कोई चीज़, सेट आइटम करते हैं, तो हमें गेट करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक और मेथड बना रहे हैं, प्राइवेट गेट यूज़र फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर गेट भी करेंगे वैल्यू को। तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, अब यहाँ पे देखो आपको कोई पैरामीटर नहीं पास करना, यहाँ पे सिंपली आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि यूज़र टाइप का होगा। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अगर आपको याद हो मैंने एपीआई बनाया था तो वहाँ पे भी यही वेरिएबल लिया था, यूज़र जेसन। ठीक है, तो यूज़र जेसन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि वहाँ बनाया तो यहाँ भी सेम बना रहा हूँ, कोई भी ले सकते हो। यूज़र जेसन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम पे क्या मिलेगा हमें, यूज़र की मिलेगा, क्योंकि यूज़र की को हमने सेट किया है। तो यहाँ पे यूज़र की मिल गया। अब हम इस यूज़र की जो हमारे यूज़र जेसन में डेटा आया है उसको हमें पार्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ़ अगर यूज़र जेसन है तो क्या करो, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, जेसन डॉट पार्स पैरेंथेसिस के अंदर यूज़र जेसन एज यूज़र। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे हमारे यूज़र के अंदर डेटा है, पूरा जेसन यूज़र जेसन के अंदर जो भी है उसको पार्स कर दो हमारे इस डेटा टाइप में, और उसके बाद सिंपली रिटर्न कर दो नए यूज़र को, मतलब ब्लैंक यूज़र को फिर से रिटर्न कर दो। बस इतना ही आपको करना था। अब इसको सेव करना है, सेव करने के बाद इन दोनों मेथड को यूज़ करना है। तो जो हमने गेट किया है, गेट मेथड को हम कॉपी करते हैं, एक सेकेंड, ये सेट यूज़र नहीं, हम सेट यूज़र को नहीं कॉपी करेंगे, हम गेट को कॉपी किए, और गेट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और पैरेंथेसिस ऐड करेंगे, सामने दिस यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यूज़र सब्जेक्ट में
गेट करेंगे क्योंकि हमें डेटा चाहिए। और सेट कहाँ करेंगे, जब लॉगिन करते समय हम सेट करेंगे, जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। तो सेट यूज़र लोकल स्टोरेज को कॉपी किए और यहाँ पर नेक्स्ट यूज़र नेक्स्ट के बाद जो कॉल बैक यूज़ किया हूँ यहाँ पे दिस डॉट सेट यूज़र और यहाँ पे हम यूज़र एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, बस सेव कर दिए। आपका सारा काम हो गया है यहाँ पे यूज़र के लॉगिन से रिलेटेड। अब हमें यूज़र लॉगिन हो चुका है पूरा सक्सेसफुली। तो अब हमें काम करते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत माइनर से फिक्सेस हैं, उसे करना है। सबसे पहले तो आपको कहाँ पे आना है, आपको आना है हेडर्स पे। 1 सेकेंड, हाँ हेडर्स पे आना है। पहले लॉगिन बटन को फिक्स करना है। तो हम आते हैं हेडर्स के अंदर, लॉगिन, ये जो लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे पूरा आया सारी चीज़। बट जब मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे मैं यूज़र ईमेल आईडी कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने पास किया आशीष 123। इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ और इसको सेम एज दिस यहाँ पे पास करके लॉगिन पे जैसे क्लिक किया, लॉगिन तो हो गया। बट यहाँ पे नेम हमारा हार्ड कोडेड दिख रहा है आशीष अकेल। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डायनेमिक दिखे। तो डायनेमिक दिखाने के लिए हमें करना ये होगा कि अपने हेडर पेज पे आना है, जहाँ पे हमारा हेडर हमने कंपोनेंट बनाया। तो सबसे पहले हेडर के टीएस पार्ट पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल अभी यहाँ पे हम अपने यूज़र को कॉल करा ले रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र कॉल कराने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड यूज कर सकते हो, प्राइवेट यूजर सर्विस कोलन। एक काम करते हैं, अभी हमको ग्लोबली नहीं करना, तो हम डायरेक्टली एज ए जैसे कार्ड सर्विस यूज किया हूँ वैसे यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, यूजर सर्विस कोलन यूज़र सर्विस। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। हो गया इंपोर्ट। अब आपको सिंपली करना ये है यूज़र सर्विस डॉट लॉगिन, नहीं यूज़ ऑब्जर्वेबल, यूज़र को ऑब्जर्व जो कर रहा है, गेट कर रहा हूँ टोकन, वो ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के अंदर सिंपली यहाँ पे आपको पास करना है न्यू यूज़र। अब न्यू यूज़र क्या है, एज ए एक वेरिएबल तुरंत मैंने जनरेट किया और इस न्यू यूज़र को किस में डालूंगा, यूज़र वेरिएबल। यूज़र वेरिएबल तो हमारे पास है नहीं, तो इसको बना लूँगा अभी मैं। तो यहाँ पे सिंपली दिस डॉट यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं टॉप पर। तो क्वांटिटी के जस्ट नीचे हम पास किए, एक्सप्लेनेशन सिंबल लगाए, कोलन यूज़र टाइप का होगा, सेव कर दिए, बस हो गया। अब आपको करना है, आपको अपने HTML फाइल पे आना है। HTML फाइल पे आने के बाद यहाँ पर जो हार्ड कोडेड आशीष लिखा है इसको मैं रिमूव करता हूँ, करली ब्रैकेट डबल ओपन एंड क्लोज करके यूज़र डॉट नेम पास करता हूँ। सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यूज़र डॉट नेम। तो यूज़र डॉट नेम पास करने से क्या हुआ कि अब हमारा डेटा डायनेमिक प्रिंट कर, जैसे पेज रिफ्रेश हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन किया था तो आशीष मिश्रा पूरा नेम आने लगा। ठीक है, जितना बड़ा नाम होगा उतना बड़ा नाम यहाँ पे रेंडर होगा। बट अभी लॉगिन बटन अपीयर हो रहा है, लॉग आउट बटन पे भी हमें वर्क करना है। तो ये दोनों मेथड पे हमें मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं लॉग आउट पे, और यहाँ पे जो हार्ड कोडेड मैंने राउटर लिंक दे रखा है अननेसेसरी, इसको रिमूव करता हूँ और इसके लिए मैं एक छोटा सा मेथड लिखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना ये है अपने सर्विसेज के अंदर आना है। मेथड तो हम सर्विस में लिखेंगे और यहाँ पर हम लॉग आउट नाम का एक मेथड बना रहे हैं, लॉग आउट पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने टोकन को रिमूव कर देना है अपने लोकल स्टोरेज से। तो सिंपली हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं दिस डॉट यूज़र सब्जेक्ट, जो यूज़र सब्जेक्ट में हमारा टोकन है। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे हमारे न्यू वेरिएबल के लिए, न्यू डेटा के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे न्यू यूज़र। ओके, तो हम अपने यूज़र सब्जेक्ट को एकदम ब्लैंक कर दिए। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। रिमूव आइटम में हम अपनी की पास करेंगे, तो की यूज़र की है हमारा। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड का यूज़ करेंगे। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की ये फंक्शनलिटी है जहाँ पर आपका पूरा पेज रिलोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकेशन डॉट रिलोड
कॉल कर लेंगे, पैरेंथेसिस ऐड करेंगे और सेव कर देंगे। दैट्स इट। ये आपका लॉग आउट मेथड तो सर्विस में बन गया। अब इसको हम सब्सक्राइब करेंगे कहाँ पर, अपने हेडर कंपोनेंट में, क्योंकि हम हेडर कंपोनेंट पे वर्क कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना है हेडर कंपोनेंट के टीएस पार्ट में। और यहाँ पर हम ng on init के बाहर आते हैं और इस पर हम लिखते हैं लॉग आउट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और सिंपली यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखना है, दिस डॉट यूज़र सर्विस। अब देखो यूज़र सर्विस में लिख रहा हूँ पर यहाँ पे आ नहीं रहा क्योंकि हमने उसको डिफ़ाइन नहीं किया। यूज़र सर्विस जो हमने इंजेक्ट किया है उसको डिफ़ाइन नहीं किया कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो हमें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये प्राइवेट टाइप का है तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर दूँगा प्राइवेट, सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट लॉग आउट, और लॉग आउट बस सिंपल से इतना ही आपका मेथड लिखना था, सेव कर देना है। अब लॉग आउट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी चेक कर लेते हैं कि जब यूज़र लॉग्ड इन रहे तो उसे लॉगिन का बटन नहीं दिखना चाहिए, लॉग आउट रहे तो उसे ड्रॉप डाउन वगैरह नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम एक रिटर्नेबल मेथड बना रहे हैं, गेट इज़ ऑथ, पैरेंथेसिस ऐड करेंगे और यहाँ पर सिंपल सा एक लाइन का कोड यहाँ पे भी करना है, रिटर्न कराना है क्या, दिस डॉट यूज़र डॉट टोकन। अगर इस यूज़र के पास टोकन है तो ये वैल्यू रिटर्न कर दे, बस हो गया, इतना ही आपको करना है। अब उसके बाद आपको आना है अपने HTML फाइल पे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक इवेंट के थ्रू लॉग आउट मेथड फायर करना है। तो सिंपली मैंने क्लिक इवेंट के थ्रू लॉग आउट मेथड फायर किया, सेव कर दिया। हमारा लॉग आउट तो वर्क करने लगेगा और साथ ही साथ हमें ऑथेंटिकेशन के साथ हमें ये सारी चीज़ करवानी है कि ये डिस्प्ले हो या ना हो। तो ये इस li टैग पे हम यहाँ पे एक ng if कंडीशन ऐड करेंगे। ng if अगर हमारे पास क्या हो, अगर auth है तभी ये दिखें, मतलब ऑथेंटिकेशन है तभी दिखें। और इस लॉगिन बटन के लिए हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इस लॉगिन के लिए इस li पे हम कंडीशन लगाएंगे ng if अगर नॉट इज़ ऑथ है, नॉट इज़ ऑथ, तब ये लॉगिन बटन दिखें। इसका मतलब है जब लॉगिन नहीं है तो लॉगिन का बटन दिखेगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग आउट पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉग आउट हो गया, ठीक है। अगेन हम फ्रेश लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ईमेल आईडी डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर रहे हैं अपने पोस्टमैन से। मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया। पासवर्ड में मैं टाइप कर दे रहा हूँ आशीष 123 पासवर्ड है। जैसे लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, बट यहाँ पे देखो रिटर्न URL जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आ नहीं रहा। जब दोबारा मैं रिलोड करूँगा तब ये वर्क करेगा। तो आई थिंक ये माइनर सा चेंजेस है। एक बार देखो अभी नहीं आ रहा, लॉगिन पे क्लिक किया, मैं फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ एंड अगेन लॉगिन क्लिक करूँगा। अगेन एक बार मैं चेक करता हूँ, देखो चेक किया नहीं आया, बट यहाँ पे जब मैं रिलोड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। देखो मैं रिलोड कर रहा हूँ तो अब लॉगिन बटन गायब हो गया, अब यहाँ पे मेरा फंक्शनलिटी आ गई। तो छोटा सा बग्स है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर।